हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आपकी बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर खत्म हो जाएगा। तो आप जो है बिना इस वीडियो को स्किप किए देखिए, ताकि आपका कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो छूटे ना, क्योंकि अगर जरा सा भी कॉन्सेप्ट आपका छूटता है तो यहां पर क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन उसका है बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन दे रखी बेटा, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे बिल्कुल मत घबराइएगा। पूछ क्या रहा आगे देखिए, तो a व b ज्ञात कीजिए, यानी कि a और b के हमें क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं, कितना होगा। देखिए बेटा, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग सबसे पहले हल से शुरुआत करेंगे। देखिए क्या दिया है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। देखिए अगर इस साइड पर साइन है, किसी भी तरीके से अगर यहां पर हम साइन फॉर्म बना लेते हैं तो यहां से साइन कैंसल होकर हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या करिएगा, साइन a माइनस बी, देखिए साइन में जो 1/2 किसका बेटा वैल्यू होती है, सर साइन में 1/2 जो होती है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहां साइन है, यहां साइन है, तो ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको आप क्या बनाइए, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब ये जो दूसरा वाला दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहां बेटा cos है तो इसको भी हम cos फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस जो होता है 1/2 जो होती है वो 60 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है। ठीक है, तो ये देखिए कॉस यहाँ ये हट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, 2 बना लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इक्वेशन 1 और 2 बनाकर ही सॉल्व करना है। यहां पर बेटा साइन का फॉर्म भी दे सकता है, आपको कॉस का, साइन का या टैन कॉट का भी फॉर्म दे सकता है। तो घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करिए बेटा, जोड़ दीजिए। जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जोड़िए, देखिए ये प्लस में है, ये बेटा माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देखिए एक a और एक 2a हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा, 16 और 30 कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, ये काटिए, देखिए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 45 डिग्री। इतनी बात आपको समझ आई। अब a की वैल्यू मिल गई है इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, किसी में भी आप a की वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, a का मान समीकरण मैं 2 में रख रहा हूं, 2 में रखने पर देखिए यहां रखिए a की वैल्यू, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है बेटा समीकरण 2। a की वैल्यू देखिए कितनी, 45, तो यहां रख दीजिए। देखिए 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको इस साइड ले जाइए तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस बेटा 45 डिग्री हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। देखिए हमसे क्या पूछ रहा था बेटा, a और b की वैल्यू। तो हमारी देखिए a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब देखिए ये कंडीशन क्या है, कंडीशन जो दी होती है वेरीफाइड होगी। देखिए a और b को जोड़िए, देखिए 60 आएगा। देखिए 90 जो है 0 से 60 बड़ा है, 90 से क्या है, छोटा है। a देखिए b से बड़ा है, देखिए a की वैल्यू b से बड़ी है या नहीं है। तो यही कंडीशन है, जो आंसर आता है वो वेरीफाइड कंडीशन को
करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन गलत है या फिर सही है। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का की बार 2026 के बोर्ड में आपका आएगा जरूर क्वेश्चन। देखिए किसी ना किसी सेट में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, कह रहा है जिसमें क्यू जो है वो 90 डिग्री का। देखिए एक ट्राइंगल दे रखा है, एक बेटा ट्राइंगल दे रखा है, और इस ट्राइंगल में इन्होंने कहा है बेटा जो क्यू है वो कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसको मैं P मान लूं, इसको बेटा R मान लूं, क्योंकि एक ट्राइंगल क्या है बेटा PQR, और क्यू कितना है 90 डिग्री। अब कह रहा है tan P इज इक्वल टू 1/√3 है। तो कह रहा है इसकी इस कंडीशन की वैल्यू निकालिए, sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। शुरू करिए सॉल्व करना। देखिए हमारे पास दिया है, जो जो दिया उसको लिखिए। क्या क्या दिया है सर, एंगल क्यों दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 90 डिग्री। फिर क्या दे रखा है tan P इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, इतना दिया है। तब हम देखें यहां क्या कर सकते हैं, tan P, अब देखिए 1/√, अगर 3 को मैं किसी भी तरीके से tan फॉर्म में बदल दूं तो बेटा मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan, ये हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। देखिए यहाँ tan है, यहाँ tan है, तो tan हट जाएगा तो बचेगा P इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि P की वैल्यू भी हमें पता चल गई। P कितना है बेटा 30 डिग्री। अब हमें किसी भी तरीके से अगर R की वैल्यू पता चल जाए, R कितना है, तो यहाँ पर वैल्यू रखकर हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। तो कुछ नहीं करना, देखिए त्रिभुज P Q R में, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, और वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। देखिए एंगल P कितना है सर 30 डिग्री रख लीजिए, प्लस देखिए एंगल Q कितना है सर 90 डिग्री रखिए, प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर बेटा इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इस साइड लाइए तो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। देखिए R की भी वैल्यू हमें पता चल गई, मुझे पता चल गई बेटा P की, Q की और R की। अब क्या करिएगा, देखिए अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालें ना, तो साइन P cos R प्लस cos P साइन R, यहां वैल्यू रखिए। देखिए सबकी वैल्यू पुट करिए, साइन P, तो साइन P देखिए बेटा कितना है सर 30 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। cos R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू 60 है, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस P की वैल्यू बेटा cos 30 डिग्री, R की वैल्यू बेटा कितनी है साइन है, R की वैल्यू है 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू जो होता है बेटा 1/2 होता है, इनटू cos 60 की जो वैल्यू होती है वो भी बेटा 1/2 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू बेटा √3 अपॉन कितनी होती है 2, इनटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा 4, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा जाएगा 1, प्लस 2 से 2 होगा तो बेटा 4 हो जाएगा, अपॉन देखिए √3 एक जैसे जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो अंदर जो संख्या होती है, जो डिजिट होती है वो आएगी, तो आ जाएगा 3। देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हर क्या है समान है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 3, यानी कि हो जाएगा 4/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, किसकी वैल्यू साइन P cos R प्लस cos P sin R की वैल्यू कितनी आएगी
1। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है बेटा। इस क्वेश्चन को करने की सिर्फ एक ही अप्रोच है, वो है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन कर देंगे क्वेश्चन में, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए एलएचएस लीजिए, कितना दे रखा बेटा, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूं, परिमेयकरण। करने पर अब ध्यान दीजिए, परिमेयकरण आपको पता है अगर यहां पर माइनस है तो ये सेम से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, और यहां पर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई करेगा, देखिए सेम है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर लिखा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए बेटा इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, a माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, देखिए यहां इस जगह पर, यहां पर देखिए क्या है, देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा, देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहां याद रखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे गलती होने के बहुत चांसेस रहेंगे अगर आपने इसका फॉर्मूला लगाया। अगर फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, फार्मूला हमें नहीं लगाना, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू रूट। देखिए हमने एक चीज आपको पढ़ाई है, आपने पढ़ी भी होगी कि अगर a अपॉन बी की पावर ऊपर n है तो ये पावर इस पे a पर भी रहेगी और ये पावर b पर भी रहेगी। देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो यानी कि इन दोनों पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने क्या किया, इसके जो हर है मैंने दोनों में बराबर बांट दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा टैन थीटा। और यही देखिए हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। तो आरएचएस क्या हो गया बेटा, प्रूफ। इस टाइप के अगर आपको जो है क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए इस टाइप का क्वेश्चन, तो सीधा सा एक काम है, आप क्या करेंगे सर, परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। इसकी बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बार आपको देखने में लगेगा ये सॉल्व हमसे नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए जो दिया उसको पहले लिखिए, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए बेटा
इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा cos A प्लस cos B और ये हो जाएगा sin A माइनस sin B। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, देखिए यहाँ a b सेम है और बीच में प्लस माइनस का सिंबल लगा है, तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगेगा। तो यहाँ लगाइए फार्मूला, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए बीच में क्या लगा है बेटा, प्लस। ये यहाँ पर देखिए सेम यही आइडेंटिटी बेटा यहाँ भी यूज होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए नीचे कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा, यहाँ a है साइन स्क्वायर के साथ और देखिए कॉस स्क्वायर के साथ यहाँ a है, तो यहाँ इसको लिखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और बीच में लगाइए प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर b और ये माइनस का कॉस स्क्वायर b है, अपॉन कॉस a प्लस कॉस b, ये हो जाएगा बेटा साइन a माइनस साइन b। अब देखिए इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1, तो इसको 1 लिखिए, प्लस यहाँ पर देखिए इन दोनों बेटा कॉमन क्या है सर, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन, तो यहाँ प्लस अगर माइनस कॉमन होगा, या आप ऐसे लिखिए पहले साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, माइनस, बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। नीचे जो है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना बेटा, आपको जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दे दीजिएगा, साइन a माइनस साइन b। देखिए ये 1 होता है बेटा साइन, भाई हमने पढ़ा है ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 ना, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिखा है, कॉस ए प्लस कॉस बी और ये लिखा है साइन ए माइनस साइन बी, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 0 और अपॉन कितना है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए किसी भी डिजिट में बेटा अगर कोई 0 में से किसी डिजिट को डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 0, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 0, यही इसका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत सेंसिटिव चैप्टर है, अगर थोड़ी सी भी गलती आपसे होती है तो इसमें क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत होगा, आंसर आपका नहीं आएगा। तो ध्यान से करिए और लिखते जाइए कॉपी में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है। देखिए ये 2026 के लिए बहुत ज्यादा बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो स्टेप मैं बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे, वहां से आप उनको बेटा डाउनलोड कर कर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम का चैनल हमारे अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर्व समीका का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको कहां देखना होगा, राइट साइड में। इसकी प्रूविंग जो दी होती है उसको देखिए। देखिए प्रूविंग दिया है सेक और tan फॉर्म में, तो यहां तो सेक और tan फॉर्म में है नहीं, तो पहला काम ये करना है उसको सेक और tan फॉर्म में बनाना है। तो देखिए इसमें से कोई एक ये पहला उठा लीजिए टर्म, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा पहला टर्म उठाइए और साइड में इसको लिखिए। देखिए साइन थीटा, इसमें हम क्या करें कि सर ये tan बन जाए, तो बेटा कुछ नहीं, tan बनाना है तो कुछ देखिए
इसमें अगर मैं बेटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। बस ये आपको अप्रोच यहां पर लगानी है और ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए मैं क्या करूंगा, ये एलएचएस में बेटा यही मान रहा हूं, यहीं से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्योंकि जगह मेरे पास कम पड़ जाएगी। ठीक है, मैं एलएचएस इक्वल टू यहां पर इसको मान रहा हूं। ठीक, चले मैं नीचे लिख ही देता हूं, कंफ्यूज ना हो आप। हल डालिए बेटा और एलएचएस जो दिया है उसको लिख लीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए मैं ये बेटा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, मैं इस पूरे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा कॉस थीटा से। लिखूंगा अंश तथा, अंश माने बेटा न्यूमरेटर, तथा हर माने बेटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से भाग यानी डिवाइड करने पर करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, देखिए बेटा साइन थीटा है, नीचे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर देखिए यहां माइनस कॉस थीटा है, नीचे में फिर आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस 1 है बेटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, अपॉन यहां देखिए ध्यान से, यहां देखिए साइन थीटा है, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहां देखिए प्लस है, यहां कॉस थीटा लिखा हुआ बेटा, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा, यहां पर माइनस लिखा है बेटा, 1 लिखा है, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान से जरा सा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, टैन थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही। माइनस कॉस, देखिए कॉस ऊपर कॉस नीचे है, तो बेटा कॉस से कॉस देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसल, तो कितना बचेगा बेटा, ये 1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं बेटा सेक थीटा, अपॉन देखिए साइन अपॉन कॉस को लिखेंगे टैन थीटा। अब देखिए यहां पर भी देखिए क्या आपको नजर आ रहा है, कॉस कॉस सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सर 1 बचेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। देखिए सेक और टैन फॉर्म में हो गया। अब इसमें कभी भी नीचे वाले टर्म को मत छेड़िएगा, नीचे वाला टर्म एज इट इज रहने दीजिएगा। देखिए क्या करिएगा, इस 1 को मैं इस साइड रख रहा हूं, तो इसको मैं लिख लूंगा, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा, देखिए इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बेटा मैंने क्या किया, इस माइनस को सिर्फ इस साइड रखा, नीचे जो लिखा उसको लिखा रहने दूंगा, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहां पर आइडेंटिटी का यूज करोगे, ये जो सर्वसम्मिका है बेटा इसका हम यूज करेंगे। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो जहां पर बेटा 1 है वहां पर ये आइडेंटिटी लगा दो। देखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, देखिए ये आइडेंटिटी मैं लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, नीचे जो है उसको लिखा रहने दीजिए, टैन थीटा प्लस, सॉरी यहां पर बेटा 1 है, प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहां पर एक और आइडेंटिटी लगेगी, वो क्या है सर बता दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए कितना हो जाएगा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस यहां हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा, अपॉन टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा हो जाएगा। देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है सर, टैन थीटा प्लस सेक थीटा सर कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। देखिए बचा क्या है, यहां से ये चला गया तो कितना बचा 1, माइनस यहां से ये चला गया तो ये बचा ना बेटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचा, नीचे जो है उसको लिखा रहने दीजिए, क्या लिखा है टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा।
अब देखिए बेटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा टेन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। देखिए बेटा नीचे वाले को देखिए, प्लस में 1 प्लस में 1, सेक माइनस में सेक माइनस में, प्लस में 10 प्लस में 10, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बच रहा है हमारे पास बेटा, बच रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना, तो कुछ नहीं करिए, इसको नीचे बेटा आपको 1 मान लीजिए और इसी से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दीजिए। देखिए यहां पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए बेटा यहां पर देखिए जरा सा, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये गड़बड़ हो गया, जरा सा रुक जाइए 1 मिनट, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इधर लिख सकता हूं, मैं प्लस में इसको इधर लिख सकता हूं, तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है। देखिए ये 1 हो जाएगा अपॉन नीचे कितना बचा बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आरएचएस क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं हर एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई बेटा डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां पर कमेंट करिए अपने डाउट को, वहां पर आपके डाउट का सॉल्यूशन का दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और क्वेश्चन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और इन सभी जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इनका सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आप लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन में बेटा फंसते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप फंसना आपका बंद हो जाएगा, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो एलएचएस लीजिए बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बेटा ऊपर कुछ नहीं दिखाई पड़ा सर, हमें कॉमन तो दिखाई पड़ा साइन थीटा, ले लीजिए। देखिए यहां 1 बचा, माइनस 2 साइन, यहां स्क्वायर हो जाएगा थीटा अपॉन नीचे सर कॉमन हमें मिल रहा है सर कॉस थीटा, ले लीजिए। तो यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब देखिए सारा खेल यहीं पर बेटा है। अगर आप देखेंगे साइन अपॉन कॉस आ गया, चूंकि टेन के इक्वल होता है, इसको कोई छेड़खानी इसमें नहीं करनी है, सिर्फ इसको किसी भी तरीके से हमें गायब करना है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं इसको साइड में लिख लूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जरा सा यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहां पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए इसकी जगह पर ये रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 2 रहेगा, और इसकी जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 2 से अंदर देखिए बेटा मल्टीप्लाई करवाइए, तो 2 से अंदर क्या करवाइए, मल्टीप्लाई करवाइए। देखिए यहां इसमें मल्टीप्लाई करवाइए, फिर इसका यहां पर भी मल्टीप्लाई करवाइए, कितना मिलेगा, 2 माइनस 2 साइन
स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे क्या आ गया बेटा, सेम, तो ये कैंसल। हमारे पास कितना बचा बेटा, सर हमारे पास बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर ये इक्वल होता है सर टैन थीटा के। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। तो आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा स्टेप है। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर आपका बहुत जल्दी नहीं आएगा, और कोई मेथड से करेंगे थोड़ा लॉन्ग आएगा वो, क्योंकि हम लोग 11th में एक फॉर्मूला सीखेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो भी आइडेंटिटी सीखी है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो बेटा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का और आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए सिद्ध करके हमें दिखाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कई बार ये आपके बोर्ड में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। LHS लेंगे, इज इक्वल टू क्या दिया है सर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल ऑफ स्क्वायर। देखिए यहां फार्मूला लगाई, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा बेटा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा, ब्रैकेट में रखिए इसको, प्लस इसका फार्मूला लगाइए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहां भी लगेगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है बेटा, यहां तक बात आपको समझ में आई। यहां बेटा फार्मूला यूज किया गया है, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम फार्मूला यहां भी बेटा यूज हुआ, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। देखिए कॉसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए के फॉर्म में, ब्रैकेट में रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, इसको सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए के फॉर्म में। देखिए बेटा यहां पर ये कैंसल, ये कैंसल, देखिए कितना बच रहा है सर, बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 बचा, और यहां देखिए क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ब्रैकेट को बेटा खोल दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी जो सिंबल है उसमें बदलाव नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस बेटा कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 और 2 कितना हो गया सर, ये 4 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए, देखिए साइन के साथ मैं बेटा कॉस को लिख रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बेटा सेक स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल, तो ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बेटा कितना हो जाएगा 5, प्लस देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर
ए। देखिए ब्रैकेट को फिर से हटा दीजिए, 5 + 1 + cot स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए बेटा यहां पर देखिए 5 6 7 तो कितना हो जाएगा 7 प्लस क्या बचा cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये क्या बेटा हो गया RHS प्रूव्ड, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे इस चैनल को फिर से बेटा मैं आपको याद दिला रहा हूं, सब्सक्राइब करिए, चैनल को जाइए विजिट करिए, उस पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपको क्वेश्चन करवाए गए होंगे। टॉप 50 मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज भी करवाई जा चुकी है, उसको विजिट करिए और उस वीडियो को देखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।